नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ। आज की लेटेस्ट अपडेट, जी हाँ, आप सभी के लिए बड़ी खबर यहाँ पर आ चुकी है। देखिए, अब पीएम किसान 21st इंस्टॉलमेंट डेट 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 21वीं किस्त इंस्टॉलमेंट की जो अपडेट है वो जारी कर दी गई है और यहाँ पर आप सभी को किस्त जारी की जाती है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। किसानों के खातों में अब आएगा बढ़कर पैसा, बढ़ा दी गई है किस्त। जी हाँ, यहाँ पर देखिए, कल सरकार ने किया ऐलान। जी हाँ, दीपावली से पहले किसानों को तोहफा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में आएंगे पैसे। यहाँ पर देखिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से अब किसानों को दिया जाएगा बड़ा गिफ्ट। यहाँ आप देख सकते हैं, 12,000 रुपये अब से किसानों को मिलना होगा शुरू। यहाँ पर कुछ किसानों को यह पैसा दिया जा रहा है और किन किन किसानों के खातों में आएंगे 12,000 रुपये की ये धनराशि। आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण और खुशखबरी की बात यहाँ पर आ चुकी है। 21वीं किस्त 4,000 रुपये, यानी कि इसके अकॉर्डिंग अब से इन किसानों को होगा देना शुरू। अब विद प्रूफ मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। देखिए, 12,000 रुपये किसान सम्मान निधि योजना की बैंक खातों में किस्त जारी की जाएगी और इसी के साथ जो 21वीं किस्त है वो दीपावली से पहले आपके बैंक खातों में जारी की जा सकती है। यहाँ पर 99% इसके चांसेस लग रहे हैं। पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पैसा लेने के लिए आप सभी को करने होंगे 5 कार्य। कौन से वे 5 कार्य हैं, क्या क्या इसमें दिया गया है, क्या क्या आपको कार्य करने होंगे, क्या वास्तव में ये कार्य करने के बाद आपको ये पैसा दिया जाएगा, आप सभी इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी डिटेल यहाँ पर जानेंगे। किन राज्यों में किन किसानों को इस योजना का और इन पैसों का फ़ायदा मिलने वाला है, क्या आप भी इस यानी कि 12,000 जिनको मिलेंगे उसकी श्रेणी में आते हैं? तो इन सभी के सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। देखिए यहाँ पर पूरी जानकारी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2025-26 किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। आप सभी किसानों को अब राहत की सांस मिलने वाली है। जी हाँ, किसानों को मिलेंगे पूरे 12,000 रुपये किसान सम्मान निधि योजना के तहत, जिसका इंतजार यहाँ पर चल रहा था। तो उन किसानों का पैसा यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। जहाँ पर 6,000 रुपये आपको मिलते थे, अब वहाँ पर मिलेंगे 12,000 रुपये। इसी के साथ अगर 21वीं किस्त की हम बात करें तो इस तरीके से आपको 2,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब प्लस 2,000 रुपये और बढ़ाकर 4,000 रुपये इन किसानों के खातों में किए जाएंगे ट्रांसफ़र। जी हाँ, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। अब देखिए, किसानों की बढ़ गई किस्त। किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि में की गई है बढ़ोतरी। अब यहाँ देख सकते हैं, अब से इन किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि दी जाती है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा 12,000 रुपये दोनों को मिलाकर आपके खातों में सालाना ट्रांसफ़र की जाएगी। यहाँ पर अब कैसे और किन को और किस तरीके से दिया जाएगा यह है लाभ, उससे पहले आपको जो महत्वपूर्ण 5 कार्य करने होंगे उसके बारे में हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। देखिए, ये कार्य आपको बहुत महत्वपूर्ण करने हैं, तभी आप इस योजना का और इन पैसों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिनको 19वीं किस्त या 18वीं किस्त या 20वीं किस्त या इससे पहले कोई भी किस्त नहीं मिल पाई है, तो उन सभी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी मैं देने वाला हूँ। पीछे का रुका हुआ पैसा भी हो सकता है ट्रांसफ़र, यदि आप करेंगे ये पूरा कार्य। देखिए, सबसे पहले जिन किसानों का सर्वे के दौरान डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो पाया, तो उन सभी को अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लेने हैं। ऐसे सभी किसानों को अपना आधार कार्ड, पासबुक यानी कि बैंक की पासबुक, ज़मीन के कागजात, मोबाइल नंबर, ये सभी अपडेट करने होंगे और दोबारा से सभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने होंगे। विकास भवन यानी कि जहाँ पर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए एक कार्यालय बनाया गया है, जो कि आपके ज़िले स्तर पर या फिर सब ज़िले स्तर यानी कि आपकी तहसील में ये कृषि अधिकारी वहाँ पर बैठते हैं। उन सभी को आप जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराएं।
जी हाँ। इसके बाद अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर यानी कि जो जन सेवा केंद्र है या आपके ब्लॉक के कृषि अधिकारी हैं उनसे जाकर मिल सकते हैं, वो आपको अच्छे से समझा देंगे। अब नंबर 2, यहाँ पर जिन किसानों ने वो कार्य कंप्लीट कर लिया होगा, इसके बाद दूसरा है, ये मैंडेटरी जैसा कि आप सभी जानते हैं 20वीं किस्त या कोई भी किस्त आपको जारी की जाती है तो 2015 से यह नियम लागू किया, सॉरी 15वीं किस्त से यह नियम लागू किया गया था सरकार के द्वारा कि ई-केवाईसी आपको 100% मैंडेटरी कर दिया गया है। यदि ये कार्य नहीं होगा तो आपको यह पैसा नहीं दिया जाएगा। अब इसके बाद नंबर 3, तो ये कार्य आपको जल्दी से जल्दी पूरा कराना है। जिन किसानों का सर्वे के दौरान पति और पत्नी के रूप में सरकार के द्वारा नोटिस जारी किया गया था, यानी कि एक ही ज़मीन को लेकर दोनों इस योजना का लाभ ले रहे थे, तो उनको नोटिस जारी कर दिया गया था कि इनमें से अब किसी को भी लाभ नहीं दिया जाएगा, यदि वे अब अपना अधिकारियों के द्वारा यानी कि कार्य कंप्लीट कर ले और किसी भी एक के नाम पे जो कि परिवार के मुखिया है, उसी के नाम पे यहाँ पे उनको बेनिफिट्स दिया जाएगा और अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दोबारा से जमा करने होंगे। और परिवार के मुखिया के रूप में अब केवल सरकारी शर्तों के अनुसार परिवार के मुख्य सदस्य को ही यह राशि प्रदान की जाएगी। जी हाँ। यहाँ पर लगभग अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो 5 लाख से अधिक किसान ऐसे थे, राजस्थान में भी लाखों में यहाँ पर पाए गए, एमपी में भी, अलग-अलग राज्यों में भी बहुत सारे ऐसे किसान पाए गए जो इस तरीके से यहाँ पर लाभ ले रहे थे। तो इन सभी को ये कार्य कंप्लीट करना होगा। अब नंबर 4, जिन किसानों ने अपना आधार सीडिंग का कार्य कंप्लीट नहीं कराया है, यानी कि बैंक में आपको जाना है, अपना आधार कार्ड लेकर जाना है, उसके बाद एनपीसीआई मैपिंग ओपन करा लेना है, एनपीसीआई मैपिंग, और डीबीटी भी आपको ओपन करा लेना होगा उनको, यानी कि वहाँ पर जो कृषि के रूप में आपको पैसा दिया जाता है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे सीएम किसान सम्मान निधि योजना हो, उन सभी का पैसा आपको ये कार्य कंप्लीट करने के बाद ही दिया जाएगा। पीएफएमएस पोर्टल पर आप पीछे वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं कि पेमेंट स्टेटस में आपको ये जो यहाँ पर दिया गया है पैसा किस वजह से रोका गया है, तो और किसका नहीं आया है, तो वो भी आपको यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 5। अभी भी हजारों की संख्या में ऐसे किसान हैं जिनका भूमि सत्यापन का कार्य रुका हुआ है, नहीं हो पाया, यानी कि लैंड सीडिंग का कार्य कंप्लीट करना ही करना होगा। यानी देखिए, जो आपकी ज़मीन है उसी से आपको वेरीफाई होगा कि आपके पास कितनी ज़मीन है, वो आपके नाम पर है या नहीं है। पिता या पुत्र के आधार पर देखिए, यहाँ पर जिन किसानों का पीछे आपने सर्वे के दौरान देखा होगा, पिता और पुत्र में कुछ ऐसे लाभार्थी हैं अलग अलग राज्यों में जिनका पहले जिसका नाम था उसके बाद अब इन्होंने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, और होने के बाद जो ये यहाँ पर ज़मीन आई, तो यहाँ पर जिनके मालिक यहाँ पर नाम था और जिनकी अब नाम हुई है पिता से, तो उनके नाम में कहीं न कहीं गलती आ रही है। किसी न किसी तरह से आपको यहाँ पर जाकर इस गलतियों को सुधारना होगा, सरकारी अधिकारी से मिलना होगा, कृषि अधिकारी से, उनको वजह देखनी होगी और डॉक्यूमेंट्स अपने वेरीफ़ाई और सही कराने होंगे। ऐसे 20वीं किस्त जब जारी की गई, आपको 9.7 यानी कि 9.7 करोड़ से अधिक किसानों को 20वीं किस्त अब की बार काशी उत्तर प्रदेश से जारी की गई है, वाराणसी से, जो कि 2 अगस्त को आपके बैंक खातों में ये पैसा आया। अब यहाँ पर आपको बता दें, ये पैसा जारी करने के बाद कुछ ऐसे किसान भी थे जिनका इन्हीं कारणों की वजह से यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 20वीं किस्त है वो रुक गई, जिसमें एरर कोड आया पेमेंट स्टेटस पर 95, 75 और 68, जिसकी वजह से अभी भी हजारों की संख्या में ऐसे किसान हैं जिनको इसका लाभ नहीं मिल पाया है। उन सभी किसानों को अपने सभी डॉक्यूमेंट्स ले जाकर वेरीफाई कराने होंगे, और जो कागजात है ज़मीन के
वो यहाँ पर दोबारा से आपको चेक करने होंगे, नाम में कहीं कोई गलती तो नहीं है, चूँकि पेंडिंग भी वहाँ पर आ रहा है पीएफएमएस पोर्टल पर। यदि आप पेमेंट स्टेटस चेक करते हैं, तो पेंडिंग लिखा आ रहा है, लाल से वहाँ पर कोड एरर दिखाई दे रहा है। तो ये सभी कार्य उनको कंप्लीट कर लेने होंगे, तभी आपको भविष्य में या फिर जो मिलने वाली जो आपको राशि है, वो 21वीं किस्त हो, 22वीं किस्त हो, इससे पहले जो किस्त नहीं आई है उसका भी लाभ आपको दिया जा सकता है। वहीं पर जिन राज्यों में फार्मर आईडी का कार्य शुरू हो चुका है, उन सभी किसानों को अपनी फार्मर आईडी बनवा लेनी अति आवश्यक है। आपको एक और खुशखबरी यहाँ पर देने वाले हैं। देखिए, दीपावली से पहले फार्मर आईडी और ये सभी कार्य आपको कंप्लीट कर लेने होंगे पाँचों, चूँकि दीपावली 20 अक्टूबर में है और यहाँ पर आप सभी को इससे पहले 21वीं किस्त का लाभ जारी किया जा सकता है। यानी कि सेकंड वीक तक आपको ये 99% चांसेस लग रहे हैं, चूँकि पीछे के आंकड़ों के अनुसार 18वीं किस्त का अगर बात करें, 17वीं किस्त की अगर बात करें तो जून में, और यहाँ पर 5 अक्टूबर को ये जारी कर दी गई थी दीपावली से पहले। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको यह पैसा भी जारी किया जा सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए किन किसानों को 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं, किस राज्य में यह घोषणा की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किन किन किसानों के खातों में यह पैसा जारी किया जाएगा। देखिए पूरी डिटेल यहाँ पर। देखिए, ये एमपी यानी कि पोर्टल है, ट्विटर हैंडल के माध्यम से हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। प्रदेश के किसानों को केंद्र व राज्य सरकार की ओर से 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जा रही है। इससे उन्हें कुल 12,000 रुपये की जो सम्मान निधि है वो जारी की जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है सरकार के द्वारा कि इन किसानों को अब 6,000 रुपये नहीं बल्कि पूरे 12,000 रुपये की राशि इनके बैंक खातों में जारी की जाएगी। वहीं पर आपको बता दें, अलग अलग राज्य जैसे आपके मध्य प्रदेश में भी ये पैसा जारी किया जाता है, 12,000 रुपये, 6,000 रुपये पीएम किसान योजना और 6,000 रुपये सीएम किसान योजना के। वहीं पर महाराष्ट्र में भी आपको 12,000 रुपये, 6,000 रुपये पीएम किसान योजना के और 6,000 रुपये सीएम किसान योजना के जारी किए जाते हैं। इसी के साथ ही यहाँ पर राजस्थान के किसानों को भी 6,000 रुपये प्लस 3,000 रुपये सीएम किसान योजना, सीएम कल्याण योजना के तहत, यानी कि टोटल 9,000 रुपये जारी किए जा रहे हैं। हाल ही में यहाँ पर आपको यह पैसा भी जारी किया गया है। और इसके बाद आती है आपकी दिल्ली में रेखा गुप्ता जी के द्वारा 6,000 रुपये पीएम किसान योजना के और 3,000 रुपये यहाँ पर सीएम किसान योजना के तहत दिए जाने की घोषणा कर दी गई है। टोटल 9,000 रुपये दिल्ली में भी दिए जाएंगे। आप किस राज्य के रहने वाले हैं? क्या आपको 6,000 रुपये दिए जाते हैं या 12,000 रुपये मिलते हैं? पीएम किसान योजना का कितना पैसा आपको दिया जाता है? 21वीं किस्त किन किसानों के खातों में यहाँ पर जारी की जाएगी? देखिए, 2,000 रुपये यहाँ पर सीएम किसान योजना के, 2,000 रुपये यहाँ पर पीएम किसान योजना के। तो जैसे 21वीं किस्त यहाँ पर जारी होगी, तो राज्य सरकार जिन किसानों को यहाँ पर 2-2 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, अब उनको 4-4 हज़ार रुपये जारी किए जाएंगे। ऐसे इन राज्यों में जहाँ पर ये पैसा इस तरीके से जारी किया जा रहा है। वहीं पर यदि आप भी इन राज्यों के लाभार्थी हैं या आपके क्षेत्र में या आपके राज्य में या आपको कितना पैसा मिलता है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आपके पेमेंट स्टेटस पर क्या अपडेट आ रही है या आपको क्या एरर दिखाया जा रहा है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और पीएम किसान योजना की जो राशि आपको मिली है या नहीं, इसके बारे में भी आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम आपकी सहायता के लिए और आपको जानकारी दे सकें। देखिए, प्रदेश के किसानों को केंद्र व राज्य सरकार की ओर से 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जा रही है। इससे उन्हें कुल 12,000 रुपये की सम्मान निधि प्राप्त हुई है। मध्य प्रदेश शासन, जी हाँ, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री 31 अगस्त 2025 मुनेरी, यानी कि इन्होंने यहाँ पर घोषणा की है कि अब यहाँ पर किसानों को 21वीं किस्त या भविष्य में जो मिलने वाली किस्त है वो 4-4 हज़ार रुपये होगी और इससे ज़्यादा भी बढ़ाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये पोस्टर जारी कर दिया गया है हाल ही में। तो यदि आप भी इन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं और
यदि आप भी इन राज्यों के रहने वाले हैं, तो आप जल्दी से ये सभी कार्य कंप्लीट कर लें, तभी आपको इन योजनाओं का लाभ मिल पाएगा, जो मैंने अभी आपको बताए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। और कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। पीएम किसान योजना है, पीएम उज्ज्वला योजना है, पेंशन योजना है या सीएम किसान योजना है, किसी भी तरह का सरकारी गवर्नमेंट का आपका सवाल है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता है एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।